राधे राधे। मैं वंदना मोटिवेशन स्पीकर आप सबके साथ हूँ। दोस्तों, जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है वैसे ही हम कार्य करते हैं। हम दूसरों को बदलने की कोशिश तो करते हैं, पर यह ध्यान नहीं देते कि उसी कार्य को हम खुद भी कर रहे हैं। एक बार एक बच्चा बहुत अधिक गुड़ खाता था। उसके माता पिता, उसके परिवार के सदस्य उसको बहुत मना किया करते थे कि बेटा अधिक गुड़ खाओगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, आपके दांतों में कीड़े लग जाएंगे, आपके दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी वह बच्चा अपने घर वालों की बात नहीं मानता था। उसके माता पिता उसे कई वैद्य के पास लेकर गए। उन्होंने उसको बहुत सारी दवाइयां दी, लेकिन बच्चे ने गुड़ खाना नहीं छोड़ा। उसके ऊपर उन वैद्य की दवाइयों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। उसके माता पिता बच्चे की आदत से बहुत परेशान थे। उन्होंने बहुत परेशान होने के बाद अपने आसपास के लोगों को बताया कि उनका बच्चा बहुत अधिक गुड़ खाता है। तब किसी व्यक्ति ने उनको बताया कि पास ही के गांव में एक साधु महाराज रहते हैं। उनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत बहुत बीमारियों से ग्रसित लोग भी ठीक होकर वापस जाते हैं। तब लोगों के बताने पर उस बच्चे के माता पिता उस बच्चे को उन साधु महाराज के पास लेकर गए। जब वो साधु महाराज के पास लेकर गए तो उन्होंने बताया कि महाराज, हम इस बच्चे को बहुत मना करते हैं कि बेटा तुम इतना गुड़ मत खाओ, परंतु इसको पता नहीं क्या हो गया है, यह बहुत अधिक गुड़ खाता है। हमने इसको बहुत समझाया है कि बेटा अगर गुड़ खाओगे तो दांतों में कीड़े लग जाएंगे, लेकिन यह बच्चा हमारी बात नहीं मानता है। हमने बहुत वैद्य को भी दिखाया, बहुत दवाइयां भी खिलाई, लेकिन यह गुड़ खाना बंद नहीं करता है। साधु महाराज ने उनके माता पिता से पलटकर पूछा कि यह बताइए कि आपके घर में और कौन कौन गुड़ खाता है। उसके माता पिता ने कहा कि महाराज, हम भी गुड़ खाते हैं, लेकिन हम कम खाते हैं, यह बच्चा बहुत अधिक खाता है। तब साधु महाराज ने बच्चे के माता पिता से कहा कि आप 1 सप्ताह के बाद मेरे पास आना, तब मैं इसकी बीमारी का उपचार करूंगा। माता पिता घर वापस आ गए। 1 सप्ताह के बाद वह बच्चे को फिर से साधु महाराज के पास लेकर गए। उन्होंने फिर से अपनी वही परेशानी साधु महाराज को बताई। साधु महाराज ने बच्चे को बहुत ही प्यार से अपने पास बुलाया, बिठाया और कहा कि बेटे, गुड़ नहीं खाते हैं, गुड़ को खाने से बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। यदि आप गुड़ खाओगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। और बच्चे को प्यार से सहलाया। इतना कहकर उन्होंने बच्चे के माता पिता को कहा कि अब आप बच्चे को घर ले जाइए, अब ये गुड़ नहीं खाएगा। बच्चे के माता पिता बहुत हैरान थे कि साधु महाराज ने उसको कोई जड़ी बूटी या कोई दवाई तो दी नहीं, फिर बच्चा गुड़ खाना कैसे छोड़ देगा। घर आने के बाद माता पिता ने यह नोटिस किया कि बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया है, परंतु उसके माता पिता यही सोचते थे कि जब हमने बच्चे को बहुत बार समझाया तो बच्चा नहीं माना। साधु महाराज की बात में ऐसा क्या था कि उनके कहने से ही इसने गुड़ खाना छोड़ दिया। उसके माता पिता साधु महाराज के पास गए और बोले कि हे साधु महाराज, यही बात तो हमने बच्चों को बहुत महीनों से समझा रहे थे, लेकिन बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। आपने ऐसा क्या किया कि सिर्फ आपके ही कहने से बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। साधु महाराज ने कहा कि जब बच्चे को आप पहले मेरे पास लेकर आए थे तब मैं गुड़ खाता था। मैंने 1 हफ्ता बाद आपको बच्चे को लाने के लिए कहा और उस 1 हफ्ते में मैंने गुड़ नहीं खाया। तब मैंने बच्चे को गुड़ खाने के लिए मना किया और बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। दोस्तों, यदि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी बदले तो उससे पहले हमें खुद को बदलना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्ति जब किसी भी कार्य को खुद करता है तो उसके सोचने का तरीका कुछ और होता है। जब वही कार्य सामने वाला व्यक्ति कर रहा होता है तो व्यक्ति के सोचने का तरीका कुछ और होता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति बदले तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए, अपने अंदर कमियों को खोजिए, उन पर कार्य कीजिए। यदि आप बदलेंगे
तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।